जी की निकली सवारी, राम की लीला है न्यारी। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, उत्तराखंड एक पर्व है। उत्तराखंड एक राज ही नहीं, उत्तराखंड अपने अंदर, अपने भीतर संस्कृति को पिरोए हुए है। साथ साथ में देवों की नगरी उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले तो आज वैकुंठ चतुर्दशी। दोस्तों, देवी और सज्जनों, आपने दीपावली एक ही बार मनाई होगी, अभी रिसेंटली हाल ही में आपने मनाई होगी। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड वासी यानी देवभूमि के वासी, यानी देवों की भूमि के वासी एक बार नहीं लगभग 2 बार दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। जी हाँ, दीपावली का भव्य उत्सव हम लोग मनाते हैं, सभी प्रदेशवासी, सभी उत्तराखंड वासी। पहली तो जो अमावस्या की होती है उसमें होता है, दूसरा जो यानी दीपावली के लगभग 12 दिन बाद जो हम लोग भगवान राम जो दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और आज वैकुंठ चतुर्दशी है, तो सबसे पहले तो वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को हमारे गोपताला केदार चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो देवी और सज्जनों, देखिए पूरा जो वातावरण है राममय हो चुका है, पूरे भारतवर्ष में हो चुका है, लेकिन उसके इस समय हम देहरादून के चित्तरवाला आगे बात करेंगे उससे बड़े ऑडियंस देखिए किस प्रकार से अभी संध्या का समय रामलीला का जो प्रस्तुति थी उसका शुभारंभ हो चुका है। हमने देखा किस प्रकार से जो हनुमान जी के पात्र थे उन्होंने पूजा अर्चना की, राम जी और लक्ष्मण जी की। उसको बात करें तो आज़ाद जो रामलीला का मंचन करते हैं वो काफ़ी समय से मंचन कर रहे हैं। और ये अभी हम बात भी करेंगे, जो पदाधिकारी हैं पूरा समाज से उनसे बात भी करेंगे कि क्या रहा और किस प्रकार से अपनी संस्कृति के एज अ प्रचारक वो करते हैं। और साथ साथ में देखिए दोस्तों, हमारा ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए इस दौरान हमने काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोज़ भी जो कि रामलीला के मंचन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए कड़वे शब्दों का या किस प्रकार से कुछ दिखाया है, जो पूरी जो रामलीला का मंचन था वो हास्य प्रदा हो गया है। तो किस प्रकार से जो छिंदवाड़ा में आज़ाद क्लब जो ये रामलीला का मंचन कर रही है वो किस प्रकार से अलग है एज कम्पेयर टू से अभी जितने हुए। ऑडियंस की हम बात करें, देखिए ऑडियंस को देखते हैं कि धीरे धीरे हो चुका है। तो मित्रों, यहाँ पर इस समय हम ग्रीन रूम में हैं और ग्रीन रूम में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कलाकार हैं जिन्होंने मंचन कर रहा है वो बिल्कुल अपने अपने किरदार के अनुसार पोशाकों में यहाँ पर बिल्कुल तैयार है रंगारंग कार्यक्रम के लिए, मंचन के लिए। तो हम बात करेंगे कलाकारों से सूक्ष्म रूप से। तो आप शायद अलीरावण तो आप थोड़ा परिचय दीजिए अपना और इस प्रकार से आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम अंडू अहमद है और मुझे बहुत ये हमारा परिवार है, ये आज़ाद क्लब हमारा एक परिवार है, सब हमारे परिवार है, सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है आर्ट खेलने में भी और यहाँ अभिनय करने में भी। प्रभु राम की कृपा से हमें दोस्तों में सच्चाई बोलूं, नहीं बोल रहा, लेकिन अपने किरदार के अनुसार कितना बोलना लग रहा हूँ। महाबली हनुमान जी के श्री राम दीजिएगा। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार थोड़ा बहुत बढ़िया आज़ाद क्लब। कुछ परिचय और किस प्रकार से लग रहा है? मेरा नाम कुमार है, मेकअप आर्टिस्ट जो है, जैसा बेसिक मेकअप कलाकारी मजा रही कहने सकते एक राम हमारा लास्ट हो जाएगा।
अभी सब आपकी बात अपनी स्वार्थ है, मेरी नहीं है कह रहा है, सबकी स्वार्थ है। सुशील नाम बताया था दोस्तों, देखिए सुशील जी हैं, मेकअप आर्टिस्ट है और कितना बढ़िया तो देखना। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने त्रेता युग में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर अभी युद्ध होने वाला है, बहुत ही शानदार। हम मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान राम जी का। हमारे साथ भगवान राम जी और आप क्या कहना चाहेंगे? अभिनय को हम लोग सब कर रहे हैं, आप जी के पास आप लोगों का धन्यवाद। राम जी का दर्शन आशीर्वाद चाहिए हमें अपने चैनल के लिए, किरदार में कितना बढ़िया मतलब हरीश पैनोली जी राम भगवान जी के बहुत अच्छा अभिनय होने वाला है। देखिए हम गेटअप पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो राम भगवान जी के भ्राता हमारे साथ लक्ष्मण जी है, हम सूक्ष्म परिचय चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़े भैया खाना खाना अच्छा अरे बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ शायद जामवंत जी हैं, आप अच्छा अच्छा बाकी हमारे साथ बहुत सारे कलाकार और हैं, सीता माता जी भी हैं शायद शॉर्ट में। ये देखिए दोस्तों भी थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि अभी मंचन की शुरुआत होने वाली मंचन में। हम आज़ाद क्लब के पदाधिकारी सदस्य उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ है रोशन व्यास जी, तो सर आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए कि आज़ाद क्लब में जो इतना बेहतरीन आप मंचन कर रहे हैं साथ में रिसोर्ट, उसके बारे में आप क्या कहना है? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को, और यहाँ पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ पूरे, किसी की जरूरत कोई होने की कुछ भी लगा नहीं। यहाँ पर ये कि निस्वार्थ सारे काम कर रहे हैं और सारे बच्चे से लेकर बड़े तक सब अपना अपना अभिनय बहुत अच्छा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और सारा ये परिवार है हमारा एक आज़ाद क्लब का जो पूरा परिवार जो बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहा है। और बाकी हमारे और अभी हम आपको बहुत देखिए कई रोल है भी यहाँ पर, उनसे परिचित करवाएंगे आपको। और हमारे जो अध्यक्ष कमल रावत जी हैं उनका योगदान है उसमें, और तन मन धन से सब चीज से। और हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत प्रधान सबका तन मन धन से सबका बहुत लगे हैं, सब तन मन धन से भी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पैसे की कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई इधर से दे रहा कोई इधर से दे रहा, सब पर्व बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और बाकी अब हमारे कलाकार हमें थोड़ा बस एक पदाधिकारी भी हैं, आपको क्या क्या परेशानी तो आपको मतलब इतना बड़ा मैनेज करना होता है? देखो आप परेशानी का काम बता रहे हैं, तो परेशानी का ऐसा है कि देखो 3 घंटे या 4 घंटे सोना, 24 घंटे मात्र 3 घंटे 4 घंटे सोना पड़ता है। तो ये तो निस्वार्थ सेवाएं हैं। और बाकी जो अभी सभी लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे जितना ये पूरा परिवार आ जाता है, आपका पूरा परिवार है, सब निस्वार्थ लगे और टाइम किसी के पास नहीं है, मतलब पूरा टाइम यहाँ दे रहे सब। और बाकी हमारे ये टेंट हाउस बहुत बड़ा योगदान है। अपने सहयोगी को बोलूँगा कि हमारे सहयोगी जी कैमरामैन जी थोड़ा एक बार दिखाइएगा कितना बढ़िया यहाँ पर आपने लग गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा बढ़िया यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। तो हमारी चौटाला केदार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और साथ में आपको तो आपकी हमारे साथ रोशन व्यास जी, तो आपने बताया कि मंचन होता है। दोस्तों देखिए अभी मंचन चल रहा है तो हर कोई यहाँ पर बहुत थोड़ा जब मंचन हो जाएगा उसके बाद एक एक कलाकार से आराम से बात देखिए हम बहुत बढ़िया यहाँ पर ग्रीन रूम पर देखिए हमने आज के मंचन के बहुत बहुत बधाई बहुत
अच्छा अच्छा, तो आपका सारा केदार आपका परिचय बताइए और आप आज़ाद क्लब का अपना अच्छा सांस्कृतिक कर रहे हैं और आप आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हमारे साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी बाह्य कलाकार के साथ जो भी कलाकार है होने वाला है। और हमारे साथ जामवंत जी हैं, जामवंत जी हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आप जो साथ में क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। उमंग कलूरा, कलूरा, अच्छा उमंग कलूरा, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है आपको। कैसा दिख रहा होगा आपसे, नमन कर आप किसके अभिनय कर रहे हैं? रावण के प्रति अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। फील कर रहे हो अब दोस्तों, इतना मजा आ रहा है ना बाल कलाकार आपका। मतलब वानर सेना का, अच्छा वानर सेना, अच्छी वानर सेना है। देखिए दोस्तों बहुत ही देखिए जय श्री राम। कैसा लग रहा है अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और आपका अभिनय। सीता मैया जी की जय हो। देखिए भक्तों, मतलब राम जी के दर्शन हो गए, सेना के दर्शन हो गए, सीता माता जी के दर्शन हो गए। दोस्तों हमारी कोटाला केदार परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा मंचन आप करने वाले हैं दोस्तों। आप करने वाली बातें आ गई कि भयभीत हूँ मैं अली राम, बिल्कुल अपने किरदार किरदार मुझे रावण के रावण भाई रावण
युद्ध के लिए जाते हैं। आप मतलब बिल्कुल तैयार है राम जी की सेना पे पढ़ने के लिए। मायावी पातालों के नकारात्मक ही रहता है, राक्षस का आप रूल कर रहे हैं, लेकिन आप कितने बखूबी से आप लग भी रहे बिल्कुल बैठा। पहली बार तो दोस्तों में डर ही गया था, बिल्कुल भयभीत हो गया था। कैसा लग रहा है आपको ये सब बढ़िया जो आपका मेकअप आर्टिस्ट चीज़ें हैं वो किया है आपका? नहीं बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैं पहले भी करता हूँ, पहले भी आई पहले भी अच्छा अच्छा, पहली बार कर रहे हैं आप रावण का? नहीं आई रावण का पहले कई बार पहले भी किया है। आई रावण का हनुमान का कराया। लगाई देखिए और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं हमारे मेन पात्र जी हैं। कैसे हैं आप? पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राम आपको कोई नहीं करता है, आज राम का होगा, राम है। एक सुन लीजिए, अब जो रामायण के जो महत्वपूर्ण किरदार, बिल्कुल महत्वपूर्ण, हम लंकेश रावण जी, और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लंका में आ चुका हूँ, लंकेश जी के साथ में हूँ मैं। लंकेश जी बस बिना भयभीत किए हुए आपका सूक्ष्म परिचय कैसा लग रहा है आपको? रोशन बैठा रहे बड़े क्या सूरज बजा के पहरा रहते खड़े द्वारे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए हम भी हंस जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि लंकेश रावण जी के साथ दोस्तों इतना मजा है यहाँ पर ग्रीन रूम में। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उत्साहित हैं। अच्छे अच्छे पकवान और कुछ और उधर बहन सुपर्णा के साथ दो पराजी छोकरों ने नाक कान काट दिए। भोजन कहाँ से लाए? ये मांस तो कच्चा है, पता क्यों पका नहीं हो रहा? ये 10 फुट पुरानी बॉडी है महाराज, सड़क में पड़ी हुई थी। तुम और भोजन करो। शमशान की राख है महाराज, महाराज इसका एक हाथ है, रख दो। चलो ख्याल नहीं, 30 मिनट लगेगा। अब आप
और भोजन कराओ, और कुंभकर्ण को और भोजन कराओ। मैं 6 महीने से भूखा हूँ, सुनाओ अभी से ज्यादा क्या लाऊं मैं? लो लीजिए महाराज, ऐसे और महाराज मैं फुटा खाओ। इस समय आज़ाद क्लब के अध्यक्ष कमल रावत जी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आपका कोटनाला केदार ब्लॉग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इतना अच्छा आप मंचन कर रहे हैं। सर बस आप थोड़ा अपना सूक्ष्म बताइएगा कि जो ये रामलीला का मंचन चल रहा है और आज़ाद क्लब के बारे में आप सूक्ष्म में क्या किस प्रकार से ये जो क्लब है संचालित होता है आपके हिसाब से लोग सब? सर ये जो हमारा आज़ाद क्लब है जी जी ये बहुत कई सालों से ये चल रहा है जी। अभी हमने दोबारा ये रामलीला शुरू करी है 20 साल बाद। हमारी ये 2005 में ख़त्म हुई थी, पहले 14 साल हमने किए थे, उसके बाद ये हमारी फिर 2025 में शुरू हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर पहले कई रामलीलाएँ होती थी। हमने चारों ग्राम सभा ने मिलकर ये एक रामलीला का आयोजन किया है, जिसमें कि सारे चारों ग्राम सभाओं के कलाकार पदाधिकारी सब रखे हुए हमने। और दूसरी बात ये हमने इसलिए की है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर नशे की तरफ प्रेरित हैं। दूसरा, बच्चों को ये पता नहीं है कि आज के उसमें की रामलीला होती क्या है। बिल्कुल, इसलिए हमने इसका आयोजन किया है। और अब हम जब यहाँ पे देखते हैं, इस भीड़ को देखते हैं, जितनी भीड़ यहाँ पे हो रही है, तो बच्चे जो रात को मोबाइल देखते थे आजकल रामलीला देखने के शौकीन हो रखे हैं। सर आपने अभी बात की, हम थोड़ा ये भी पूछना चाहेंगे सर, अमूमन ये देखा गया है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं हमारे, वो दीपावली को मानते हैं पटाखे फोड़ने का त्यौहार, इसी प्रकार से होली को मानते हैं वो रंगों का त्यौहार, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है उनको नहीं मालूम है। तो किस प्रकार से आपका क्या संदेश आप देना चाहोगे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं या स्कूली शिक्षा, किस प्रकार से ऐसा हम लोग जागरूक कर सकते हैं अपने बच्चों को ताकि उनको एक्चुअल में मालूम चल पाए कि किस प्रकार का क्या ये त्यौहार है, क्या फेस्टिवल है? इसके ऊपर आपकी टिप्पणी। ये हमारा दीपावली का त्यौहार है, ये सिर्फ आपने बोला ये बच्चों को पटाखे तक ही सीमित है, मगर ये पटाखे तक सीमित नहीं है। उन्हें इसकी जो इसकी वो है आगे की जो प्रक्रिया है, वो सोचते हैं बस हमने पटाखे जलाए हो गया। दीपावली ये दशहरे से शुरू हो जाती है। दशहरे से जब शुरू होती है तो ये आपके दीपावली, इसमें फिर आपका इगास आता है, हमारा जो कार्यक्रम होता है, ये हमारी पारंपरिक जो ये जो परंपरा संस्कृति मतलब जैसे आपकी जैसे होली हो गई तो होली में भी ये कहते हैं कि बार रंग लगाया हो गया, मगर यही यहीं तक सीमित है। इसलिए मैं सभी जो इनके माता पिता जो इनसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कार दें, धार्मिक विचारों में ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा हम तो ये चाहेंगे कि बच्चा पढ़े लिखे और अपना। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है कमल रावत जी जो कि संरक्षक हैं, आज़ाद क्लब के संरक्षक हैं। तो आपका सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इतना अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद क्लब के फाउंडर कुलजीत बिष्टी जी हैं। तो कुलबीर बिष्टी जी का आपका सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है कोटनाला केदार ब्लॉक में। सर आप बताइए कि इतना अच्छा यहाँ पर आप जो मंचन का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, साथ में आप एक मंचन के थ्रू एक संदेश भी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सूक्ष्म आप बताइएगा कि आज़ाद क्लब में आपने किस प्रकार से इसकी स्थापना की, क्या सोच क्या विचार आया आपके पास जो आपने आज़ाद क्लब की स्थापना की, थोड़ा इसके बारे में आपकी टिप्पणी हम जाएं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ अपने आज़ाद क्लब की तरफ से। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस क्लब के माध्यम से जो रामलीला करवाने का, वो हमारा ये कि अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाना, अपनी संस्कृति को भारत के कोने कोने तक पहुँचाना। और रामलीला करवाने का जो मुख्य मकसद है कि जो हमारे जो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जो चारों भाई थे, वो अपने पिता की जो आज्ञा का पालन किस तरह क्या करते थे। आज हर बच्चे के मन में हम यही जो जानना चाह रहे हैं कि वो पिता की आज्ञा का किस तरह पालन को करना है और आगे भी जो अपने वो पूरे राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। इस तरह राम जी पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वनों में चले गए थे। उन्होंने अपने पिताजी से कोई बहस नहीं की, उन्होंने पिताजी ने जो उन्हें आदेश किया उन्होंने आज्ञा का पालन किया। तो वही चरित्र हम आज चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के हर बच्चे के मन में हो, अपने चरित्र में उसको उतारें। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम इस क्लब के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को भी उजागर करना चाह रहे हैं। अभी कल ही हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम करवाया जिसमें कि हमने उत्तराखंड की पूरी संस्कृति और उसमें कई तरह के जो कार्यक्रम थे आपके उत्तराखंड में, जितने भी हमारे विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और भी समुदाय के लोग रहते हैं, समुदाय है, समुदाय है, आपका पंजाबी समुदाय है,
सारे कार्यक्रम करवाए। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने जन जन तक ये आज संदेश पहुँचाया कि हमको किस तरह अपने कल्चर को सुरक्षित रखना है, अपने संस्कृति को किस तरह सुरक्षित रखना है। तो सर आप मुझे एक बात और बताइएगा, आपने जैसे अभी संस्कृति की बात की कि आपका इतना अच्छा जो आपने मुहिम चलाया है पूरे प्रदेश के कोने कोने में और साथ में आप देश तक में भी लेके जा रहे हैं ये बात, तो आप मुझे बताइएगा कि आप, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो रहता है कि आपको की बहुत प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, तो आप शासन प्रशासन से ऐसी क्या आप निवेदन कर रहे हैं या आप अपने खुद के स्तर पर ही ये पूरा कार्यकारिणी को सुचारू कर रहे हैं, आप थोड़ा वो बताइए। देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा, यह कदम हमने किया था 2005 में जाके हमारे पूरे 9 साल लगभग पूरे हो गए थे और फिर रामचंद्र समाप्त कर दिया था। एक तीसरा कदम था हमारा एक संकल्प किया कि हमको जो आजकल आप देखो सोशल मीडिया पे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हम उसको मोबाइल की लत है और जो अन्य चीज़ों में फंसा हुआ बच्चा है हम उसको दूर ले जाना चाह रहे हैं, उसको अपनी संस्कृति में सीखना चाह रहे हैं। और रही शासन प्रशासन की मदद की बात, तो शासन प्रशासन से खाली की मदद लेना चाहिए कि वो हमें अनुमति प्रदान करें। जितना हमारे कार्यक्रम होते हैं हम कार्यक्रम में क्या करते हैं, हमारा ऊंचा साउंड होता है, जोर जोर से आवाज़ें जाती है और आपको मालूम है कि आजकल चीज़ों में बहुत पसंद है कि आप जोर से साउंड नहीं करें, लेकिन हमें आज शासन प्रशासन का अनुमति मिली है, उनकी अनुमति के अनुसार हमने पूरा कार्यक्रम किया है और पूरे 14 दिन में हमें अनुमति मिली उससे। बाकी जो हमारी उसको हम क्या पूरे कर रहे हैं, बाकी शासन प्रशासन को अनुमति हमें चाहिए, हमें वो हर साल ऐसी अनुमति देते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही कब्जा करेगा या युद्ध नहीं करेगा? अरे ओ बदमाशी खोखले, यूं ही बकबक करते रहेगा, बातें बनाते रहेगा। अतुल हो कि तेरे भाई में तुझे नींद से ना डराता हो, तुझे यहाँ भेजकर तेरी मौत का कारण न बनाता हो। कुंभकर्ण नाम मेरा, कुंभकर्ण नाम मेरा, रावण गांव के लाता हूँ, तुम जैसे बच्चों को कच्चा चढ़ा जाता हूँ। छोरी झगोले का ताना सुधीर बोला न छोरी लकारा उखाड़ा, झगोले का ताना छोरी झगोले का ताना सुधीर बोला न छोरी लकारा उखाड़ा। जवानी को खोल छोरी अठानी की जोन छोरी, जवानी को खोल छोरी अठानी की जोन छोरी, सदा मेरा है, सदा मेरा है। ये क्या हो गया? भ्राता लक्ष्मण, रावण यद्यपि हमारा शत्रु है, किंतु संसार में इनके बराबर कोई विद्वान नहीं है। इस हेतु पुरानी शत्रुता छोड़ इनके पास जाओ। तो हम साक्षी बने आज़ाद क्लब, जय श्री राम। आज़ाद क्लब छिद्दरवाला का जो बहुत अच्छा यहाँ पर
रामलीला का मंचन लगभग जो मंचन है वो संपन्न हो चुका है। और लिटरली बताएं तो गाइस भक्तों इतना ज़्यादा अभिभूत यहाँ पर इस समय प्रसन्नता हो रही है। पहली बार ऐसा लगा है कि पहले साक्षी बनने का पहली बार मौका मिला है, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण पर धर्म की जीत का ये प्रतीक जो रामलीला का जो समारोह हो रहा है आज़ाद क्लब छिंदरवाला की ओर से। और दोस्तों जिस प्रकार से हमने जो आज़ाद क्लब के सभा सदस्य थे उनसे भी बात की थी कि गत 14 वर्षों से पहले ये रामलीला का मंचन हुआ करता था। अभी जो इस वर्ष 2025 से ही इसका पुनः शुभारंभ हुआ है और अब ये गत 14 वर्षों तक इसी प्रकार से ये मंचन चलता रहेगा। साथ में हम बात करें तो स्थानीय कलाकार चाहे वो कोई भी हो, राम जी के पक्ष में हो चाहे वहाँ रावण जी के पक्ष में हो, जितने भी किरदार थे इतने ज्यादा अभिभूत करने वाला। मुझे अभी लगभग मध्य रात्रि का समय हो चुका है, लेकिन मेरे उत्साह में हमारे जो भी यहाँ पर राम भक्त हैं किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। साथ साथ हम बात करें जो आजाद क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने किस प्रकार से बताया कि जो ये आजाद क्लब को सुचारू करने के लिए, संचालन करने के लिए किसी भी प्रकार का जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में ही चाहे किसी भी प्रकार से आपस में ही सहयोगी बनते हैं। तो साथ साथ में देखिए शासन प्रशासन से भी काफी विनतियां भी की हैं। और देखिए मित्रों ये जो इस प्रकार के समारोह होते हैं वो बेहद आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमें अगर अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, पीढ़ियों के लिए कुछ अगर हमें छोड़ के जाना है तो वो इस प्रकार के ही आयोजन होते हैं। क्योंकि क्या है कि हम अपने संस्कृति बोलते हैं ना कि अगर कोई अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है तो इसका मतलब साक्षात ये होता है कि वो जीवित तो है लेकिन वो केवल शरीर से जीवित है, उसकी आत्मा मर चुकी है। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, स्पेशली बात करें तो जो रामलीला के मंचन होते हैं वो हमारी भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और साथ में देखिए जो हमने पहले ही बात कर चुके थे कि आजकल चैनल का नाम है कोटनाला केदार ब्लॉग। हाँ जी, कोटनाला केदार ब्लॉग। तो देखिए हमारे सभी यहाँ पर भावी भविष्य के हमारे करता है और सारे सभी के लिए देखिए ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम बोल दीजिए तो जय श्री राम। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मंचन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मंचन हुआ है हमने जिस प्रकार से हमारी थीम भी यही थी कोटनाला केदार ब्लॉग, वो भैया के पास है। अच्छा इसमें सर्च करूँ? एक मिनट अभी कर रहा हूँ ठीक है बेटा, सर्च करो। तो देखिए हमारी यही जो हमारा ये मेन मोटिव ये था यहाँ पर आने का कि किस प्रकार से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि रामलीला का जो मंचन हुआ है अलग अलग स्थानों पर वो बहुत ज्यादा हास्य पर्दा वाला रहा है और कहीं ना कहीं जो किरदार होते हैं किसी भी प्रकार के किरदार उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा दूसरे शब्दों में बात करें तो अश्लीलता दिखाई गई है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो आजाद क्लब के द्वारा जो रामलीला का मंचन हुआ जिसमें अभी तो हम आखिरी अंतिम दिवस में आए हैं, लेकिन उससे पहले भी इस प्रकार की किसी प्रकार के जो अश्लीलता अपशब्द या दृश्य नहीं दिखाए गए, ये बहुत बड़ी बात है और ये सीख है। जो भी इस प्रकार के मंचन करते हैं कि हमारा परम धर्म होना चाहिए, इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग मंचन ही ना करें। अगर आपको इस प्रकार की अश्लीलता वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं आप मंचन ही मत कीजिए, क्योंकि आप अपने भविष्य को, अपनी भावी पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि जो बाल कलाकार होते हैं उनसे भी तो आपने आप देखिए सोशल मीडिया में चले जाइएगा, देखिएगा किस प्रकार से 2025 में अभी 15 दिन पहले आपको सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें दिख जाएगी जिसमें रामलीला का मंचन तो हुआ लेकिन मंचन इतना ज्यादा सुअरता थी, उसमें इतनी अश्लीलता दिखाई गई थी। क्यों कर रहे हो आप? मजाक बना रखा है आप लोगों ने अपनी संस्कृति का। इस प्रकार से भारत देश आगे बढ़ेगा क्या? ये बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार से हमने ये मोटिव भी यही था आजाद क्लब का कि जो रामलीला का मंचन है वो इस प्रकार से हो कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों का हमेशा उनका सम्मान करें और साथ में जितने भी कलाकार हैं सबका सम्मान करें। तो आपने देखा कोटनाला केदार परिवार से जोशी जी कैसे हैं? तो हमारे देखिए जोशी जी अभी हमारी बैटरी भी लगभग खत्म हो रही है, चले हैं। तो देखिए आपने देखा कोटनाला केदार ब्लॉक से, अरे एक मिनट बच्चों को थोड़ा खुद को कर जाता 2 मिनट रुकाओ। तो देखिए कोटनाला केदार ब्लॉक और आजाद क्लब छिंदरवाला देहरादून। हर हर महादेव, जय श्री राम।